भारतीय मजदूर संघ ने इंटक और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भामस के प्रदेश उद्योग प्रभारी मेला राम चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में इंटक के तीन अध्यक्ष इंटक का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। दिल्ली में इंटक के 4 अध्यक्ष हैं और हिमाचल में 3। जनता को पता तो चले कि आखिरकार इंटक के अध्यक्ष कौन है। चंदेल ने कहा कि अब इंटक मजदूर संगठन नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी फर्म बनकर रह गई है, जिसकी दिल्ली में 4 और प्रदेश में 3 फ्रेंचाइजी है। इस दौरान भामसम ने दून के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी को आड़े हाथों लिया। मेला राम चंदेल ने कहा कि राम कुमार कहते हैं कि भामसम ने लूट मचा रखी है, तो 2 दिन पहले हार डलवाने वाले इंटक फ्रेंचाइजी के नए अध्यक्ष विक्रम ठाकुर से पूछे कि उनके कितने उद्योगों में लेबर और कबाड़ के ठेके चल रहे हैं। चंदेल ने कहा कि भटोली कला के हिंगस फार्मा उद्योग समेत 20 से अधिक उद्योगों में लेबर का काम करने वाले विक्रम ठाकुर कहां से मजदूरों के हिमायती हो सकते हैं। प्रोविडेंट फंड कितना कटता है, कैसे कटना चाहिए, मजदूर को और फैसिलिटी क्या मिलनी चाहिए। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंडस्ट्री वाला आज मिल रहा है वो अपनी जगह, वो भी एक जगह, क्योंकि वो राजनीतिक तत्वों से परेशान है। मिनिमम वेज हमारी इस बेल्ट में कहीं भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अब किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, 12 घंटे ड्यूटी, 8-9 हज़ार के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे। उसमें सभी कह रहे हैं हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हम पिछले परसों में हमारे CPS साहब ने, राम कुमार जी ने एक बयान दिया था कि भारतीय मजदूर संघ का नाम लेके कि ये फैक्ट्रियों को लूट रही है। एक भारतीय मजदूर संघ ही ऐसा संगठन है हमारा जो राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित के लिए काम करता है। हमारे में ये नहीं है कि हम उद्योग के पिछले परसों में हमारे CPS साहब ने, राम कुमार जी ने एक बयान दिया था कि भारतीय मजदूर संघ का नाम लेके कि ये फैक्ट्रियों को लूट रही है। एक भारतीय मजदूर संघ ही ऐसा संगठन है हमारा जो राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित के लिए काम करता है। हमारे में ये नहीं है कि हम उद्योगों को लूटे या मजदूरों को लूटे या कोई और ऐसा ये करें। हमारा काम है कि मजदूर हित, उद्योग हित और मजदूर हित के लिए काम करते हैं हम। उसके बाद जो आज इंटक की दुर्दशा हो रही है, पहले तो इन्होंने हरदीप बाबा जी को बनाया हुआ अपने राज्य अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गए बबलू पंडित जी, वो भी इन्होंने राज्य अध्यक्ष बना दिया हिमाचल प्रदेश का। तीसरे नंबर पर आ गए अपने विक्रम ठाकुर जी, ये भी अध्यक्ष बना दिया, राज्य अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अध्यक्ष कितने, पहले तो ये बता दें। भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य नहीं होता इनकी सिलेक्शन। हमारे संगठनों में जो दिल्ली से बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश का ये अध्यक्ष बनेगा, केंद्र में ये अध्यक्ष बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अध्यक्ष है, वही रहेंगे। हमारे कहीं भी इलेक्शन नहीं होते, इनके इलेक्शन भी होते। ये झूठ बोल के एक दूसरे को गुमराह करते, उद्योगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा हिमाचल सरकार के लिए कि भारतीय मजदूर संघ सब देश का सबसे पहला संगठन, सबसे बड़ा संगठन है। हाँ, जो हमारा संगठन है भारतीय मजदूर संघ। उसके बाद मैं ये राज्य सरकार को कहना चाहूँगा कि उद्योग आज यहाँ से जा रहे हैं, उद्योग भाग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग यहाँ से चल गए। हिंदुस्तान लीवर जैसे उद्योग यहाँ से चले गए जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। उसके बाद छोटे मोटे जिसमें 500-700 हजार मजदूर काम करते, वो भी यहाँ से जा रही है। राज्य सरकार को इनको रोकने के लिए बिजली सस्ती देनी चाहिए थी। मैंने पीछे भी बोला था कि राज्य सरकार बिजली के दाम सस्ते करें, पर उल्टा हो गया। उसके और रेट बता दिए कि जो जिसको आज 10 लाख रुपया देना पड़ता तो उसको 15 लाख में छूट रहा है बिजली का बिल। तो आज क्या कर रहे हैं यहाँ के नेते, पांवटा साहब से लेके ऊना महतपुर तक, यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी बने हुए, प्रदेश के अंदर उद्योग मंत्री भी बने हुए हैं। उसके बाद CPS हमारे राम कुमार जी हैं, नालागढ़ से ये है बने KL ठाकुर जी हैं, इनको सतपाल सत्ती जी हैं बीजेपी के। तो इनको विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाना चाहिए, ये मुद्दा रखना चाहिए कि उद्योगों को 50% बिजली सस्ती दी जाए, जिससे हमारे उद्योग यहाँ रुके। आज उद्योग चलेगी तो क्या रहा, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों ने डाली हुई है किराए के लिए, तो आज उसमें क्या बोलोगे, जब उद्योग यहाँ से चले जाएंगे तो कबूतर खाना बन जाएंगे, उसमें झाड़ू मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई।
आज इस सरकार को चाहिए, यहाँ के एमएलए मंत्रियों को चाहिए कि उद्योगों को सस्ती बिजली देके मजदूर हित, उद्योग हित और राज्य हित के लिए बात करें, जिससे इनका भला हो। तो हम चाहते हैं कि ये बिजली सस्ती देके मजदूरों को राहत दें, उद्योगपतियों को राहत दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर यहाँ काम कर सकें और उद्योग भी आएंगे जब बिजली सस्ती होगी। अगर बिजली सस्ती नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो उद्योग है वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। दो ही चीजें हैं। विशेष तौर पर भारतीय मजदूर संघ ने मुझे सलाहकार के रूप में रखा है, तो मैं इस अवसर पर यही बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पूरे में जो मजदूर हैं, जो ईएसआईसी में पंजीकृत हैं, ईपीएफ में हैं, लेबर डिपार्टमेंट में हैं, इनको इनका पूरा संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कई बार ये मुद्दा उठा है, कई बार मांगे उठी हैं। मेलाराम चंदेल जी ने कई बार मांगे उठाई हैं, हृदय राम जी भी रहे हैं, राजू भारद्वाज जी भी रहे हैं। देखो, सबसे पहले ईएसआई हॉस्पिटल बना है एक कोने के अंदर, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। मजदूर बेचारा कैसे कैसे परेशान होकर जाता है। उसी के साथ जमीन पड़ी हुई है खाली, उसको ईएसआईसी को टेक ओवर करने के लिए, उसको खरीदने के लिए तत्कालीन महानिदेशक ईएसआई प्रभात चतुर्वेदी जी ने इनको कई बार कहा, और आप भी उससे रूबरू होंगे। जो मजदूर ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उस मजदूर के जो अभिभावक आते हैं, जो गार्जियन आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, वो कहां ठहरेंगे? उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। बद्दी छोटा सा शहर है, यहाँ पर कोई रिहायश, केवल रिहायशी है, होटल वगैरह भी बहुत कम है, और गरीब का परिवार होटल्स में कैसे रहेगा इतना महंगा। मैं बार बार इनसे निवेदन कर रहा हूं, आज फिर आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं ईएसआई अथॉरिटीज को, ईएसआई हॉस्पिटल के बाजू में जो जमीन पड़ी है खाली, उसको ये लें, ताकि जो अटेंडेंट आए अभिभावकों के, उनके लिए ठहरने के लिए ये वहां पर जगह बनाए। और ये काम कोई बड़ा नहीं है। जब ईएसआई मुख्यालय के महानिदेशक कह चुके हैं, तो अथॉरिटी यहां पर जो है बिल्कुल रवैया अच्छा नहीं अपना रहे हैं, और हम उनके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। और इसके अलावा बहुत सी दिक्कतें हैं। मैं तो चाहता हूं ईएसआई में रहते हुए, पीएफ में रहते हुए, लेबर में रहते हुए आप लोग पुण्य कमाओ, मजदूरों की सेवा करो। ये सबसे बड़ा पुण्य है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।